retain the prey within their body, और फिर क्या करते हैं कि उस रिटेंशन के बाद जो ना वो they are able to internalize the whole prey as such rather than masticating it. और मैंने एक क्वेश्चन जो ना डाला था, और एक one of you answered it very well, and that was if they do that mastication in water, there is always a danger of loss of that captured prey or bits and pieces of that prey into water again. ठीक है, तो उसको जो ना वो मिनिमाइज करने के लिए what they have done is कि वो फौरन लेते हैं, jaws and teeth are major organ of shearing, कट करने के लिए, या जो ना वो कैप्चर करने के लिए, रिटेन करने के लिए, और फिर उसको जो ना वो, या तीसरा रोल उसका सक्शन का है जिसमें वो सक करते हैं जो ना वो उसको, और फाइनली जो ना वो दे इंटरनलाइज इनटू द एलिमेंट्री कैनाल। और मैंने बताया था कि स्ट्रिक्टली कॉर्निवोरस जो ना वो फिश के अंदर जैसे शार्क्स हैं, उनमें स्पेशलाइज जो ना वो जो इसोफेगस के बैक पे जाके बड़ा एक स्टोमक है जिसमें वो ये स्टोर करते हैं, उस स्टोमक से आगे इंटेस्टाइन जो ना वो इज हैविंग सॉर्ट ऑफ जिसको कहते हैं ना स्क्रू टाइप ऑफ जो ना वो एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, स्पाइरल जिसको कहते हैं, ठीक है वो। और वो जो ना स्पाइरल जो है ना उसका मैंने बताया था कि जो मिन्स मेकिंग मशीन होती है, कीमा बनाने वाली मशीन, उसके जैसे होता है, बिल्कुल वैसे ही कॉइल होता है, उसमें से वो गुजरते हैं स्पाइरल में से, और चीज़ें क्रश हुई होती हैं और मैकेनिकली डिग्रेड होती हैं इनटू स्मॉलर जो ना वो चंक्स ऑफ मीट अगेन। उसके बाद जो ना वो दे पास इनटू मिक्स विद म्यूकस एंड मिक्स विद लॉट ऑफ जो ना वो गैस्ट्रिक जूसेस, ठीक है। जूसेस यहाँ पे जो ना स्पेशलाइज नहीं है, सर्टेन सेल्स विद इन द इंटेस्टाइन आर capable of secreting those proteases, lipases and amylases, और वो डिग्रेड करती हैं अपने रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स को। क्योंकि मोस्टली जो ना वो इसका कार्निवोर है, तो ऑब्वियसली जो ना वो नीड टू डाइजेस्ट मोर ऑफ प्रोटीन्स रादर देन एनीथिंग एल्स, राइट। एंड सो अल्टीमेटली the last part of the intestine, small intestine जिसको कहते हैं, वहाँ पे ऐसी डिवीजन इस तरह नहीं है लार्ज की, लेकिन कंपैरेटिवली ब्रॉडर जो ना आपको नजर आता है। And last part of the intestine is usually having absorption capacities. Surface area is heightened, and that results in what you call complete absorption of material, and non-absorbed material is passed through the anus into the water environment, right? तो ये जो आपका है, अब इसमें जो ना वो ऑब्वियसली जो ना वो जो लेटर स्टेजेस हैं, जो बोनी फिशेज हैं, उसमें फर्दर मॉडिफिकेशन है फिश में, और वो मॉडिफिकेशन ये है कि some of the alimentary canal tract has been out-pocketed into specialized sections which are termed as diverticulum, or plural is diverticula, right? And those are specialized glands. In some fishes, they are termed as pyloric ceca, yeah, pyloric cecum, और वो जो ना are responsible for secretion of all those enzymes which are in higher organisms are known as pancreatic juices, ठीक है। तो obviously they also contain those proteases, lipases and amylases, ठीक है, which respectively digest proteins and lipids and sugars, ठीक है। तो ये जो ना उनका आपका जो ना वो, तो इसमें जो ना वो आपको ग्रेडेशन मिल जाएगी एवोल्यूशनरी विद इन दैट, किसी में बहुत कम डेवलपमेंट है। और अगेन जो ना वो गोइंग बैक टू द प्राइमरी फोकस के, अगेन जो ना वो हैबिटेट डिपेंडेंट है। अगर हैबिटेट जो ना वो उसका कॉर्निवोरस है, तो ऑब्वियसली ज़्यादा जो ना वो प्रोटीन डाइजेशन, मैकेनिकल डाइजेशन के आपके मीन्स आपको मिलेंगे। अगर जो ना वो इट इज़ इन पैरासिटिक, जैसे लैम्प्रेज के अंदर आप देखें तो वो क्या करते हैं कि दे हैव एलिमिनेटेड जो ना वो अदर पार्ट ऑफ द, उसमें जो स्टोरेज है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो जो भी इसमें ब्लड सक करना है वो उसको कर देगी। और फिर ऑन टॉप ऑफ दैट दे आल्सो हैव मॉडिफाइड जो ना फेरेंजियल जो ना वो एरिया, जो जिसमें कटिंग और शीयरिंग का और एंटीकोलियन ग्लैंड्स भी इवन आर वेरी मच विजिबल देयर। सो अगेन यू हैव लाइक modifications which are more suited to the environment in which they live, ठीक है। So again that's the primary premises, और हमारा थीसिस यही है कि जितनी जो है हैबिटेट होगा उस तरह उसी हिसाब से इवॉल्व
करके आएंगी, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू द सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, कि अब जो है ना वो हमने बात शुरू की थी लास्ट लेक्चर में कि हाउ जो है ना वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड एंड transport of food materials and other materials across the whole body is brought about, ठीक है। Obviously you know you need to have an efficient transport system, otherwise it would not be possible for organism to survive, ठीक है। Coming back to the original, अगर आप if you look at the unicellular and two-layered organisms, so those are exposed to the aquatic environment anyway, ठीक है। तो वो तो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में एक्सपोज्ड हैं, तो सिंपल डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस डज द वर्क, ठीक है। वो वहाँ पे जो ना वो सिंपली डिफ्यूज आउट होता है, गैसेस एक्सचेंज हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट हो जाती है, ऑक्सीजन को अब्सॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन दैट इज नॉट केस इन हियर बिकॉज इट इज मल्टी लेयर्ड एंड इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स कंपेयर टू व्हाट दोज ऑर्गेनिजम्स आर देयर, ठीक है। तो दे हैव इवॉल्व्ड अ कंप्लीट सिस्टम, और फिशेस के अंदर जो ना वो स्पेशली क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट, ठीक है। कुछ जो है ना वो अर्ली उसमें देखें एम्फियोक्सिस में जैसे है, तो पीछे जो है ना वो अर्ली उसमें कॉर्डेट्स में, तो वहां पे तो आपके पास जो है ना वो यू हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देन एंड ओपन स्पेसिस, ठीक है। बट इन केस ऑफ फिशेस जो है ना वो क्लोज है, और क्लोज जब भी सर्कुलेटरी सिस्टम होगा तो ऑब्वियसली इट हैज टू डेवलप अ प्रेशर, otherwise the flow would remain stagnant within the pipes, ठीक है। उसके ट्यूब्स में स्टैग्नेंट हो जाएगा ना, जब रुक जाएगा तो ऑब्वियसली जो ना वो मूवमेंट नहीं होगी तो ट्रांसपोर्ट कहाँ से करेगा वो मटेरियल को, ठीक है। तो इसलिए जो ना वहाँ पे आपको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम्स के अंदर आपके पास जो ना वो यू नीड टू हैव सम पुशिंग मैकेनिज्म सो दैट द फ्लूइड कैन बी सर्कुलेटेड, ठीक है। तो उसके लिए जो ना वो कॉन्ट्रैक्टाइल जो ना वो वेसल्स हैं, जो बाद में लेटर ऑन जो ना वो अगर आप हम देखते जाएंगे ड्यूरिंग द कोर्स के हाउ दे हैव इवॉल्व्ड इनटू अ कंप्लीट actively pumping organ which we call in higher organisms as heart, ठीक है। तो वहां पे आपके पास एम्फियोक्सिस में जो ना वो सीरीज ऑफ 5 जो ना हार्ट लाइक structures are present which actually push जो ना वो blood actively by pulsatile contraction, ठीक है। तो एक चैम्बर से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, और फाइनली जो ना वो इट एंड्स अप आउट ऑफ द फिफ्थ चैम्बर, और जब वो फिफ्थ चैम्बर में जा चुका होता है तो एक्चुअली इट ऑलरेडी हैड अ लॉट ऑफ प्रेशर डेवलप्ड, ठीक है। और उसके बाद लेकिन अगेन जो ना उसकी जो एम्फियोक्सिस है उसमें तो ओपन कैविटी होती है, तो ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ पे तो इसलिए फिश में जो ना वो आपके पास हार्ट का मैकेनिज्म प्रेजेंट है, हार्ट लाइक स्ट्रक्चर है, लेम्प्रेज में भी जो ना वो हार्ट लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट, ठीक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो ना विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल एंड गैसेस एक्सचेंज एज वेल, ठीक है। लेकिन फिश में जो ना वो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो इतना हाईली इवॉल्व नहीं है, सिंगल सर्कुलेशन इज द रूल, मेजॉरिटी सिंगल सर्कुलेशन है, ठीक है। और उसमें क्या होगा, सिंगल सर्कुलेशन में क्या होता है कि उसमें हार्ट पंप करता है इन वेसल्स को बॉडी में, बॉडी से सारी जगह से जो ना इरिगेट होता हुआ जो ना वो द ब्लड गोज इनटू द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ठीक है। और आपको पता है कि फिश के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आपके पास क्या है, दे आर गिल्स, ठीक है। तो ऑब्वियसली एक्सेप्ट लंग फिशेस, लेकिन लंग फिशेस भी जो ना उनमें रेगुलर जो ना वो फीचर नहीं है लंग्स, मोस्टली दे आर डिपेंडेंट ऑन गिल्स, लेकिन इन अंडर certain special circumstances as in case of estivation and drought periods they are dependent on lungs, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो ना वो गिल्स, हम जो ना वो एज ए जनरल रूल बात करेंगे कि गिल्स की उसमें तो ब्लड जो ना वो बॉडी से होता हुआ गिल्स में जाता है, और गिल्स में जो ना वो गैसेस एक्सचेंज होती है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली जो ना वो उस गैसेस एक्सचेंज में कैपिलराइजेशन है, वहाँ पे एक्सटेंसिव कैपिलराइजेशन इज प्रेजेंट इन द गिल सरफेस, और गिल्स में जो बेसिक सर्कुलेशन एक्टिव की जाती है वो बेसिकली क्या है कि वो आपकी फ्रेश वाटर जो ना वो बाहर से अंदर की तरफ पुश होता है, और वो गिल्स के ऊपर से प्रेशर से जाता हुआ जो ना वो दूसरी साइड से बाहर निकल जाता है। यूजुअली अगर बोनी फिश है तो अपर क्लम से वहां से वो बाहर निकलता जाएगा, ठीक है। तो इस एक्टिव सर्कुलेशन ऑफ वाटर जो कि बेसिकली जो एक्टिव करंट ऑफ वाटर है वो पास करता है, तो ऑब्वियसली
वो फ्रेश वाटर लाता है। दैट मीन्स के फ्रेश वाटर इन टर्म्स ऑफ हैविंग मोर ऑक्सीजन, ठीक है। फ्रेश वाटर मतलब ये नहीं है कि मैरीन फ्रेश वाटर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। तो इन टर्म्स ऑफ जो है ना वो विच इज रिच इन ऑक्सीजन, ठीक है। तो उस ऑक्सीजन रिच रिच जो है ना वो वाटर जब एक्सचेंज करता है सरफेस ऑफ द गिल्स के ऊपर, तो वहां पे जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट होती है और ऑक्सीजन को ना एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब जो गिल से जो आपका ब्लड जाएगा इट गोज टू द हार्ट, ठीक है, या हार्ट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और वो जब हार्ट लाइक स्ट्रक्चर पे जाएगा देन इट इज पुश्ड इनटू द बॉडी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इसमें कि ये एक सिंगल सर्कुलेशन है कि जो ना वो इफ यू स्टार्ट फ्रॉम हार्ट, तो हार्ट से बॉडी में, बॉडी से तो वापस गिल्स में, गिल्स से वापस वो इरिगेट होता है वापस जो ना वो हार्ट में आता है, हार्ट से फिर जो ना, तो बेसिक सिंगल से सर्कुलेशन इज द रूल, ठीक है। मोस्ट ऑफ द फिश जो ना वो आर हैविंग मायोग्लोबिन या हीमोग्लोबिन भी पास जो है ना वो फिश में मौजूद है। तो दैट इज द मेन ऑक्सीजन कैरियर, ठीक है। इसके अलावा जो है ना वो सर्टेन फिशेज जो है ना वो ऑल्सो रेस्पायर थ्रू स्किन, ठीक है। स्किन भी जो है ना वो एक तरह का जो है ना वो उसमें रोल प्ले करता है, सो दैट देयर इज अ डायरेक्ट ऑक्सीजन एक्सचेंज विद इन फिशेज, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना वो हमारा जो है ना सर्कुलेटरी सिस्टम है। इसको अभी डिटेल में देखते हैं। लेट मी चेक द material I had uploaded. I keep on losing that. क्या था कि okay, where is our material? Okay, let me check. No, uh-huh. We already have that. हमारी बुक किधर होगी गुम? हमारी एक बुक जो ना जिसमें हमने लोड की थी वो किधर है? यस, इट्स है। जिधर से ये बिग ब्लू बटन था यार लास्ट टाइम तो हम जो ना बड़े आराम से इसको देख रहे थे। शेयर नोट्स उधर में या नहीं? नहीं, लास्ट टाइम वी हैड ऑप्शन ऑफ मिनिमाइजिंग दिस। सर्कुलेशन टॉपिक था। नहीं, आ गई ये है ये स्लाइड 1 में इसको कहा तो है। स्लाइड 1 आपको मेरी स्क्रीन आ रही है? नहीं। यस सर आ रही लेकिन इसमें मेरी स्लाइड है नहीं। आ रही है सर। वाह, नहीं लेकिन ये मेरी इसमें बुक आ नहीं रही। बुक आ रही है आपको? अभी नहीं आ है रही। सर बुक नहीं आ रही, वही बिग ब्लू बटन। स्क्रीन शेयरिंग नहीं वो तो ठीक है। स्क्रीन शेयर, चलो शेयर कर लेते हैं, स्क्रीन ही शेयर कर लेते हैं, ठीक है। मुझे बुक ढूंढनी पड़ेगी ना। ठीक है, सारी स्क्रीन शेयर कर लेते हैं ना। तो व्हाट वी कैन डू इज के हम जो ना वो बुक को खोल लेते हैं इधर से। इट इज चलो नेक्स्ट टाइम इसको ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर लेंगे। एनीवे अच्छा, आ रही है बुक? यस सर। यस सर। ओके ओके, अच्छा ये हम जाना सर्कुलेशन एंड गैसेज एक्सचेंज पे आ गए। ठीक हो गया। तो ये तो बात समझ आ गई ना जो मैं अब तक मैंने डिस्कस किया है। इसमें कोई क्वेश्चन आपके जहन में? ठीक है। नो सर।
अच्छा, जो हम अभी इसी सर्कुलेशन में हम एक बात कर रहे थे कि लंग फिशेज जो है एक ट्रांजिएंट फीचर है लंग का उसका, और वो सिर्फ अंडर एस्टिवेशन बात जो है सिर्फ यूज होता है, राइट। लेकिन हैविंग सेड दैट जो है ना वो एक चीज जो है ना बड़ी आप मार्केटली डिफरेंट नोटिस करेंगे उसमें कि जो गिल्स हैं रेगुलर, उसके गिल्स हैं, रेगुलर ब्रीदिंग है, लेकिन इट डज ब्रीथ थ्रू द लंग्स, और वो जो सप्लाई है वो कॉमन सप्लाई नहीं है, ठीक है। इट इज नॉट इन ए कॉमन सप्लाई जो लीक वही, ये ऐसा नहीं है कि जो वेसल जो है ना वो जाती हैं गिल्स वही जो है ना लंग्स से होके, एक्चुअली लंग्स की जो सप्लाई अलग है, ठीक है। और रिजल्टेंटली जो है ना वो जो उसका जो सिंगल ऑब्वियसली जो है ना वो द सर्कुलेटरी फ्लूइड जो वापस जब हार्ट में फॉल करता है तो द प्लेस वेयर इट फॉल्स, आपको पता है कि इसको हम एट्रियम कहते हैं, ऐसा ही है ना। तो एट्रियम से होता हुआ जो है ना वो इट इज पुश्ड इनटू द वेंट्रिकल, वेंट्रिकल जो है ना वो ज्यादा मस्कुलर और ज्यादा एक्टिवली कंट्रैक्टाइल पोर्शन ऑफ द लंग है, ठीक है। तो वो वहां से वेंट्रिकल से जो है ना वो पुश होता है टू द जो ना वो अब इन केस ऑफ दिस जो ना वो जो लंग फिशेज है इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ हाउ जो ना इट हैज इवॉल्व्ड, ऑल्दो जो ना वो साइंटिस्ट इसको कोई ट्रांजिटरी नहीं समझते कि ये कोई दरमियान की चीज है, लेकिन लंग फिश के अंदर जो ना वो अलग से एक वेसल जाती है, और उसका जो वापस ड्रेनेज है ना इनटू द हार्ट, वो भी ना पार्शली जो ना वो अलग चैम्बर में जाके गिरता है, ठीक है। बात समझिए आप कि हम बात कर रहे हैं कि जनरली फिशेज के अंदर सिंगल सर्कुलेशन इज द रूल, और सिंगल काइंड ऑफ वेसल्स जो ना वो फ्रॉम द गिल्स जो ना वो हार्ट में जाती हैं, एट्रिया, एट्रिया से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से बॉडी की सप्लाई हो जाती है, फिर वापस आके वो गिल्स में आ जाती है, फिर वहां से एट्रियम, वो मतलब पूरी जो सर्कुलेशन है वो सिंगल सर्कुलेशन है, इट डजंट गो anywhere else other than this. But in case of lung fishes जो है ना वो एक स्पेशल वेसल goes to the lungs, और जो लेके जाती है ब्लड, और वहां से जो वापस आती है वापस वो अलग चैम्बर में, विच इज एक्चुअली नॉट रियली सेपरेट, लेकिन अपेरेंटली थोड़ा सा पार्शियल सेपरेशन है, ठीक है। तो बेसिकली ये एक फर्स्ट टाइम जो है ना वो एक डबल सर्कुलेशन सॉर्ट ऑफ थिंग स्टार्ट हुई है, although the blood keeps on mixing, और क्योंकि अगेन हम बात करें कि लंग्स में बड़ा ट्रांजिएंट होता है, या लंग्स फंक्शन कर रही होती हैं गिल्स, ऑब्वियसली जो ना वो इस तरह जो ना वो अलग जो सर्कुलेशन है वो डेवलप तो हुई है, लेकिन दे आर नॉट मोस्ट ऑफ द टाइम वर्किंग साइमल्टेनियसली, मतलब एक वक्त में दोनों नहीं हो रही, या वो हो रही थी या वो हो रही होती है, या वो बहुत पार्शली, अगर वो लंग से कर रहा है तो गिल से बहुत पार्शियल हो रहा होगा, या अगर गिल से फुली कर रहा है तो लंग से बहुत पार्शियल हो रहा होगा। तो यू गॉट माय पॉइंट कि वो उस तरह पैरेलल के अंदर डेवलप नहीं है, ठीक है, एज इन केस ऑफ फर्दर हायर कॉर्डेट्स जहाँ पे जो ना वो डबल सर्कुलेशन कंप्लीटली भी है और पार्शियल भी है, ठीक है। ये एक तरह की एग्जांपल है कि डेफिनेटली इसने जो ना वो जो लंग फिशेज हैं इसके अंदर जो ना वो जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है या सर्किट है, ये जो उसका सर्कुलेशन है वो अलग है ऑलमोस्ट, और जो सिस्टेमिक है वो थोड़ी सी फर्क है, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइम जो ना वो थोड़ा सा एक जो ना वो डिवीजन हुई है। ये देखें जो ना वो ये इस पेज के ऊपर जो ना वो बेसिकली जो ना वो टू टाइप ऑफ हार्ट्स जो ना वो उसको किया हुआ, एक पहला वाला जो ना वो बोनी फिशेज का ए, और बी जो ना वो लंग फिशेज का। तो इसमें आप देखें कि तो और दोनों ये जो है ना इसमें एक लेटरल व्यू है इसका उसका, और वो वहाँ पे जो ना वो हार्ट का दूसरा व्यू है, ठीक है। तो सर्कुलेशन का लेटरल व्यू आप देख रहे हैं। तो ए में देखें आपका जो बोनी फिशेज है, बोनी फिश के अंदर आपके पास जो ना वो द वन विच एक्चुअली ब्रिंग blood are termed as efferent branchial arteries, ठीक है। and the one which leave the lung जो ना उनको हम efferent branchial arteries कहते हैं, ठीक है। और ये बीच में जो है ना गिल कैपिलरीज हैं जो सारी दिखाई हुई हैं, और ये जो एरिया है ना पूरा एरिया जो मैं इसके गिर्द ये माउस लेके जा रहा हूँ, ये बेसिकली गिल का एरिया है, ठीक है। ये गिल्स हैं सारी, ठीक है। तो आपके ऊपर जो है ना आपके पास डॉर्सल अयोर्टा है, जो कि ऑब्वियसली डॉर्सल साइड पे, तो इसलिए डॉर्सल अयोर्टा कहेंगे।
और ये जो है ना वो इधर आपके पास वेंट्रल एओर्टा बिकॉज इट इज ऑन द वेंट्रल साइड। वेंट्रल एओर्टा जो है ना फाइनली जो है ना वो जो है ना आपका हार्ट में जो है ना वो चला जाता है, ठीक है। तो इसको अगर आप जो है ना वो देखें तो उसमें आपके पास हार्ट जो ना साइड पे इन्होंने हार्ट बनाया हुआ, ये जिसको मैं इशारा कर रहा हूँ, और ये हार्ट जो देखें साइनस विनोसिस है, और इसमें जो है ना वो साइनस विनोसिस जो है ना बेसिकली आपका डॉर्सल एओर्टा से जो सारी सप्लाई आ रही है इसमें खुलती जाती है, ठीक है। एक जो है ना वो सुपीरियर है, वो दूसरा इन्फीरियर है, ठीक है। और ये बेसिकली इन्फीरियर एओर्टा, और ये इसमें साइनस विनोसिस में खुलता है। साइनस विनोसिस ये आप छोटा सा यहाँ पे ओपनिंग देख रहे हैं, इट ओपन्स इनटू द वेंट्रिकल, ठीक है। और इसमें आप देख रहे हैं कि सिंगल बड़ा पाउच है विच इज बेसिकली द एट्रियम, ठीक है। क्या है? सिंगल है, इसमें आपको कहीं पे भी पार्शियल डिवीजन या वो आपको वहां पे नजर नहीं आ रहा, ठीक हो गया, क्लियर है बात, ठीक है। और वेंट्रिकल से जो ना वो फिर ओरिजिनेट होता है वेंट्रल एओर्टा, ठीक है। तो वो वेल्वुलर है, इट हैज गॉट गार्डिंग वाल्व्स अराउंड इट, एंड ये ना कोनस आर्टरियोसिस से होता हुआ वेंट्रल एओर्टा में चले जाता है, और वेंट्रल एओर्टा से इट इज पुश्ड इनटू द जो ना वो अपना द गिल्स, ठीक है। तो ये है आपके पास। अब इसमें देखें कि आपके पास सिंगल सर्कुलेशन इज द रूल, यहाँ से ये गिल से होता हुआ जो ना वो डॉर्सल एओर्टा से होता हुआ सारी बॉडी में चला जाता है, और वहां से जो ना वो फाइनली वापस आके हार्ट में गिर जाता है, और फिर जो ना इसी तरह ये सर्कल चलता रहता है। समझ आ गई बात? ये क्लियर है? Yes. ओके, नाउ लुक एट द पिक्चर बिलो। उसमें अगर आप देखें तो उसमें आपके पास जो ना वो कुछ ये इनिशियल गिल्स हैं जो पहले शुरू के जो ना वो ये वाला पोर्शन है, ये सारा गिल्स है, ठीक है। ये वाले यहाँ पे जो ना आपके पास ये लंग्स शुरू होते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये लंग्स है, तो लंग से आप देख रहे हैं कि पल्मोनरी आर्टरीज निकल रही हैं, ठीक है। ये दो पल्मोनरी आर्टरीज है, और ये जो ना वो फाइनली ये सर्कुलेशन इंटायरली फर्क है। ऐसा नहीं है कि इसी गिल्स में से ऊपर वाले केस में देखें तो यहाँ पे बीच में फेफड़े लगे हुए हैं तो यहीं से होता हुआ जा, नहीं, ये अलग जो ना वो आर्टरीज यहाँ से निकल रही हैं, ठीक है। और ये जा रही हैं आपकी लंग्स में, ठीक है। और आपका डॉर्सल एओर्टा अलग से जा रहा है, और ये जाके खुलता है राइट एट्रियम में, ठीक है। और ये जो है ना वो जो पल्मोनरी है वो एओर्टा में नहीं खुलता, वो जाके खुलता है यहाँ पे पल्मोनरी वेन में। नजर आ रही है? ये मेरा कर्सर नजर आ रहा है इसमें? Yes, sir. ठीक है, ये है पल्मोनरी वेन। ये जो है ना जाके आर्टरी यहां से आ रही है, और इसमें से निकल के तो ये इसमें गिर रहा है, ठीक हो गया। और इसमें आप देखें कि इट हैज गॉट डिफरेंट सेपरेट चेंबर, ठीक है, जो कि लेफ्ट एट्रियम कहलाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चेंबर अलग हो गया, और ये जो चैम्बर जो राइट एट्रियम है जिसमें जो डॉर्सल एओर्टा से खुला, ये अलग हो गया। तो इट हैज गॉट इफेक्टिवली टू सेपरेट चैम्बर्स जो कि रिसीविंग ब्लड को, उसके बाद जो है ना ये दोनों एट्रिया जो है ना वो दे एम्प्टी देयर सर्कुलेटरी फ्लूइड इनटू दिस कैविटी जिसको हम वेंट्रिकल कहेंगे। और इवन इस वेंट्रिकल के अंदर आप देखेंगे देयर इज अ सेपरेशन, ठीक है ना, ये सेपरेशन है जिसको हम जो है ना वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। तो बेसिकली एक पार्शियल सेपरेशन इज इवन देयर, ठीक है। तो मतलब है कि देयर इज अ बिगिनिंग ऑफ जो है ना वो डबल सर्कुलेशन रूल, ठीक है। ऑल्दो साइंटिस्ट एज सच डू नॉट थिंक कि ये कोई इंटरमीडिएट फॉर्म है, ठीक है। इस बात को वो नहीं समझते कि ये इंटरमीडिएट फॉर्म है, लेकिन कहते हैं कि ये एक इंटरमीडिएट फॉर्म तो नहीं है, लेकिन इट डिड इवॉल्व इन अ डिफरेंट जो ना वो सर्कुलेटरी सिस्टम टाइप जो कि हैबिटेट डिपेंडेंट है, क्योंकि लंग फिश जो है ना वो उसको सर्वाइव करना होता है फॉर सम टाइम एस्टिवेशन में, तो वो गिल्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकती। गिल पे डिपेंडेंट होगी तो उसकी डेथ हो जाएगी। तो सर्वाइवल की एक नई स्ट्रेटेजी जो है ना वो इसने इवॉल्व की है। साइंटिस्ट थिंक कि ये एम्फीबियन का स्टार्ट नहीं है, कुछ लोग इसको एम्फीबियन का स्टार्ट समझते हैं कि लंग फिश जो है ना शायद इंटरमीडिएट फॉर्म है एम्फीबियन, लेकिन एम्फीबियन के बहुत सारे जो बाकी कैरेक्टर है ना दे आर एंटायरली डिफरेंट। सो दे डू नॉट थिंक ये कोई बहुत इंटरमीडिएट फॉर्म है। इसके बाद ये कहते हैं कि इंडिपेंडेंट आइसोलेटेड इवेंट हुआ है एवोल्यूशन का जिसने इसको इस लाइफस्टाइल की तरफ लेके गया, ठीक है, राइट, क्लियर। तो
इसमें जो ना अब डबल सर्कुलेशन वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है कि इसमें जो ना वो ब्लड इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, ऑल दो आगे जो ना वो ब्लड की जो डिवीजन है वो उस तरह इतनी डबल सर्कुलेशन नहीं है। क्लियर है जी? यस सर। तो बस इसी को आप देख लें। इसमें गैसेस एक्सचेंज में ऑब्वियसली जो ना वो ओपन जो ना वो वेंटिलेशन होती है और उसमें गैसेस एक्सचेंज हो जाता है। इसमें कोई खास काबिल जिक्र बात आगे नहीं है। ठीक है। कुछ फेरेंजियल में बाज फिशेस के अंदर इसकी मॉडिफिकेशन है, कहीं पे गिलार्चेस हैं, कहीं पे आपके पास स्पेशलाइज जो ना वो फ्लैप्स हैं जो ना वो टिश्यू के, जो कि एपिथेलियल हैं और वो फेरेंजियल लेमेले कहलाते हैं। ठीक है। तो डिपेंड करता है कि गिल की जो शेप है वो किस किस्म की है, किस में सिंपल जो ना वो गिल्स हैं, किसी में जो ना वो फ्लैप लाइक हैं, किसी में जो ना वो फ्लैटेंड हैं। तो डिपेंड करता है उसकी लाइफ स्टाइल के ऊपर और उसके ऊपर। ठीक है। यस। ठीक है। अच्छा, एक दूसरी बात ये कि मैंने आपको अभी इसी दौरान और डिस्कशन में बताया कि जो आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, वो जब लेके जाता है तो उधर से जो ना फ्रेश वाटर, मतलब है कि मोर ऑक्सीजनेटेड वाटर इज कमिंग। ठीक है। तो जब वो एंटर होता है ना, तो इनिशियल जो गिल्स होते हैं उसमें जो ना वो गैसेस एक्सचेंज ज्यादा होता है, क्योंकि वो ज्यादा फ्रेश होता है ना। ठीक है। और जब यूं वो पानी पीछे जाता है ना, तो उसमें ऑक्सीजन डिप्लीशन हो चुकी होती है। ठीक है। तो उस पानी में कार्बन डाइऑक्साइड भी ज्यादा मिक्स हो चुकी होती है, क्योंकि वो आया जब था तो लोअर कार्बन डाइऑक्साइड थी, हायर ऑक्सीजन थी। यूं वो पीछे मूव कर रहा है अक्रॉस गिल्स, तो वो ऑक्सीजन में से डिप्लीट हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें बढ़ रही है उस पानी में। ठीक है। तो क्या होगा कि ये एक्सचेंज होते होते जब वो, इसको कहते हैं काउंटर करंट एक्सचेंज मैकेनिज्म। ठीक है। ठीक है। तो ब्लड की जो मूवमेंट है ना वो अपोजिट है। पानी इधर से आ रहा है, ब्लड इधर से जा रहा है। ठीक है। तो आपके पास जो रिलेशनशिप ये बनेगा कि जो ना वो मोर ऑफ ब्लड जो ना जो इनकमिंग ब्लड है वो लीस्ट ऑक्सीजनेटेड है। ठीक है। जब वो लीस्ट ऑक्सीजनेटेड है तो वो हाईली ऑक्सीजनेटेड जो ना वो वाटर के साथ मिलके तो रैपिड एक्सचेंज करता है। ठीक है। और एंड पे जो ना वो वाटर लीस्ट ऑक्सीजनेटेड है और ब्लड जो ना वो मोस्ट ऑक्सीजनेटेड है। ठीक है। फिर समझ आ गई काउंटर करंट एक्सचेंज मैकेनिज्म क्या है? यस क्लियर है जी सर, सब? यस। ओके। अच्छा, अब आते हैं कि अब स्विम ब्लैडर्स और लंग्स का आपस में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है। स्विम ब्लैडर मैंने बताया था कि ये वो ऑर्गन्स हैं जो कि बेसिकली आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जो ना वो मेंटेनिंग द buoyancy of the fish. अच्छा, the Indian climbing perch spends its life almost entirely on land. These fishes, like most bony fishes, have gas chambers called pneumatic sacs. ठीक है। न्यूमस कहते हैं एयर को ना लैटिन में। तो न्यूमेटिक सैक्स वो होंगे जो कि एयर फिल्ड सैक्स होंगे। इन नॉन टेलियोस फिशेज एंड सम टेलियोस, a pneumatic duct connects the pneumatic sac to the esophagus or another part of the digestive tract. ठीक है। हमने ये बात की थी कि एक जो ना वो टाइप ऑफ फिश में आपके पास क्या हो रहा है कि जो टिलियोस के बाद की फिशेज हैं कि उसमें जो ना वो पहले एलिमेंट्री कैनाल में न्यूमेटिक सैग या स्विम ब्लैडर अटैच है, कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है। मतलब देयर इज एन ओपनिंग टू द एलिमेंट्री कैनाल। लेकिन बाज फिशेज में जो ना ये जो कनेक्शन है वो लूज हो जाते हैं, दे बिकम इंडिपेंडेंट सैक्स। ठीक है। इनको हम जो ना न्यूमेटिक सैक्स, swallowed air enters the sacs and gas exchange occurs across vascular surfaces. ठीक है। तो आपकी जो यूं ही वो आवाज है ना लेते हैं या तो पर्ची, तो वो उसमें क्या होता है कि उसमें भर जाती है और वो एक्सचेंज करती है। दस इन द इंडियन क्लाइंबिंग पर्च, लंग फिशेज एंड एंशिएंट repetitions, pneumatic sacs function as lungs. In other bony fishes, pneumatic sacs as swim bladder. ठीक हो गई बात? समझ गए आप कि जो फिश एयर ले सकती हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली जो पर्चीज है ना ये जो ना जंप लगाती हैं बाहर की तरफ, पानी से ना सरफेस से बाहर की तरफ जंप लगाती हैं। लंग फिशेज में आपको पता है कि स्ट्रेट अवे लंग्स इन्वॉल्व है, वो तो होती है ना वो ड्राई एरिया में, जब ड्राई हो जाता है तो उस वक्त
तो ये जो है ना वो बेसिकली यहाँ पे जो है ना वो उस एयर को जो है ना वो अंदर ले लेती हैं और उसको एक्सचेंज करती हैं। फिर जब अगला जंप लगाती हैं तो फिर जो है ना वो उस एक्सचेंज को फेंक देती हैं और फिर नई फ्रेश एयर ले लेती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये है ना ये ऑलमोस्ट समझ लें कि ये लंग्स के तौर पर काम करते हैं ये वाले न्यूमेटिक सैक्स। बट अदर बोनीफिशेस में ये जो है ना वो स्विम ब्लैडर बन जाते हैं बिकॉज दे रिमेन अटैच विद द जो ना वो एलिमेंट्री कनाल, और वहां से जो ना वो उसमें पानी भर लेते हैं। और पानी भरते हैं तो पानी भरते हैं या गैस भरते हैं, डिपेंड करता है। तो जितना जो ना वो गैस कम होगी इतना जो ना वो डीप जाएगी, जितनी उसमें गैस ज्यादा भरी होगी इतनी वो सरफेस में ऊपर की तरफ आ जाएगी। ठीक हो गया। अब इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कुछ zoologists का ख्याल ये है कि मोस्ट zoologists believe that lungs are more primitive than swim bladders। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, मतलब ये जो हम बात अभी करें ना पिछले जो ना वो सेगमेंट में हम बात करें कि शायद जो ना वो एयर सैक्स, अब मतलब हमारी डिस्कशन से ऐसा फील हो रहा है कि शायद जो ना वो ये जो स्विम ब्लैडर है बेसिकली ये जो ना वो आस्ता आस्ता इवॉल्व हो गया लंग्स की तरफ। ठीक है, मतलब हम ये ड्राइव करने की कोशिश करें जो इनिशियल जो है ना हमारी आर्ग्यूमेंट है, लेकिन जोलॉजिस्ट कहता है कि ये समझते हैं कि नहीं, लंग्स जो है ना वो ज्यादा प्रिमिटिव वो पहले डेवलप हुए हैं, इट इज नथिंग टू डू विद स्विम ब्लैडर्स। ठीक है, सो मच ऑफ द अर्ली एवोल्यूशन ऑफ bony fishes occurred in warm freshwater lakes and streams during the Devonian period. These bodies of water frequently became stagnant and periodically dried. Having lungs in these habitats could have meant the difference between life and death। ठीक है, बात को समझ रहे हैं आप। तो अगर जो ना ये कहते हैं कि ये जितनी भी इवॉल्व हुई है ना डिवोनियन पीरियड में हुई है जब जो ना वो फ्रेश वाटर ज्यादा था। ठीक है, क्योंकि लार्जर बॉडीज जो ना वो बाद में डेवलप है, तो ये कहते हैं कि उसमें इवॉल्व हुई। तो जितनी भी स्मॉल बॉडी होगी आपको पता है उसमें जो ना वो चेंजेस ऑफ एनवायरनमेंट बड़ी रैपिड होती हैं। ठीक है, जैसे एक छोटा सा पडल है या एक छोटा सा पूल है तो वो ड्राई हो जाएगा। तो ड्राई हो जाएगा तो ऑब्वियसली जो ना वो अगर उसके पास लंग की कैपेसिटी है, उसने इवॉल्व किए में लंग्स, तो वो तो सर्वाइव कर जाएगी नेक्स्ट जनरेशन के लिए। अगर वो लंग्स नहीं है उसके पास तो ऑब्वियसली जो ना वो इस मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, वो तो मर जाएगी, तो वो कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज तो नहीं होगी। सो ऑब्वियसली जो है ना वो जिनमें ये लंग लाइक स्ट्रक्चर था दे सर्वाइव, जिनमें नहीं था वो दे गॉट एलिमिनेटेड। वो एलिमिनेट हो गई तो देयर नो मोर प्रेजेंट इन द जीन पूल। तो इवोल्यूशन जो ना वो इस डायरेक्शन में पुश हो गई। ठीक है, तो ये जो ना वो फर्क जो है ना वो आपके पास है। और बाद में जो ना ये मैरीन वाटर में गई ऑब्वियसली, बट मैरीन वाटर में गई। अब इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो पॉइंट ये है कि अगर जो ना वो ये सिचुएशन ना होती तो स्विम ब्लैडर मस्ट हैव बीन अ मोर रिसेंट थिंग। देखिए ना, लंग सर्वाइवल और डेथ की बात है। अगर लंग्स होंगे तो सर्वाइव करेगी फिश ना, और जब वो सर्वाइव करेगी वो फिश तो उसके बाद वो मूव किया उसने समुद्र में और वहां पे उसने स्विम ब्लैडर डेवलप किया। ठीक है, कहने का मतलब ये है, इसलिए लंग्स जो है ना वो शायद इनिशियल स्ट्रक्चर्स हैं। इसके मुकाबले में अगर जो है ना वो स्विम ब्लैडर पहले होते तो ऑब्वियसली लंग है ही नहीं, तो फिश जिंदा होगी तो आगे जो है ना वो उसको काम आएगी ना बॉयंसी के लिए। तो बॉयंसी तो एक जो है ना वो लेटर एवोल्यूशन है जो कि डीप वाटर्स में और ओशंस में आई है। उससे पहले तो उसको तो सर्वाइवल के लिए लंग्स ज्यादा जरूरी है, नॉट रियली द स्विम ब्लैडर। ठीक हो गया, बात समझ आ गई? Yes, sir. ठीक है, तो ये जो ना वो तो हम जो है ना पहले भी बात कर रहे थे और अभी भी जो ना वो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो आपकी मोर फंक्शनली इम्पोर्टेंट ट्रेड्स हैं वो हमेशा प्रेसिडेंस लेते हैं, वो हमेशा प्रायोरिटी लेते हैं एज कम्पेयर टू दोज ट्रेड्स विच आर नॉट ऑफ दैट प्राइम इम्पोर्टेंस। ठीक है, जैसे यहाँ पे लंग्स जो है ना वो बेसिक सर्वाइवल के लिए दे आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेड। इफ दीज लंग्स आर नॉट देयर और ड्राइड हो जाता है तो वो जो नस्ल है खत्म हो जाएगी। सो इट वुड बी एलिमिनेटेड आउट ऑफ जीन पूल, उस पॉपुलेशन के अंदर वो एनिमल रिप्रेजेंट ही नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर जो है ना वो लंग्स डेवलप हो जाते हैं तो वो सर्वाइव करता है। तो जो स्विम ब्लैडर है वो एक सेकेंडरी जो है ना वो एडाप्टेशन है जो कि उसकी लाइफ को बेहतर बनाती है। ठीक है, इसलिए जो है ना वो लंग्स बिकम द मोस्ट इम्पोर्टेंट एडाप्टेशन टू हैव रादर देन अदर जो है ना वो साइड एडाप्टेशंस। ठीक है, क्लियर है?
इसमें आपको कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। कोई क्वेश्चन? सर ये जिन एनी फिश क्वेश्चन? सर जिन हाँ हाँ, फिशेज सर जिन फिशेज में ये लंग्स है तो उसको स्विम ब्लैडर की क्या जरूरत जिसमें लंग्स नहीं है उसको स्विम ब्लैडर की क्या है? जरूरत है? हाँ यस अच्छा, हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। ये बेसिकली देखें, लंग्स तो उन फिश में इन्वॉल्व हुए ना जहाँ पे डेसिकेशन और ड्राइंग और वो हुई। जिन फिश के अंदर जो ना वो गिल्स प्रेजेंट हैं उनको तो लंग वाला मसला ही नहीं है, जब वो बड़ी वाटर बॉडी में रहते हैं। अब समुंदर जो ना वो कभी ड्राई नहीं होते, ठीक है ना। सो देर इज नो पॉइंट कि वो लंग वहाँ पे डेवलप करे, ठीक है। लेकिन उसके लिए वही है ना, रेलेवेंट टू योर हैबिटेट, उस फिश के लिए लंग का डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। इस फिश के लिए लंग का डेवलप करना कोई ज़रूरी नहीं है। लिहाजा उनमें जो ना वो स्विम ब्लैडर बिकम्स इम्पोर्टेंट थिंग, बिकॉज वो उसको रेगुलेट करते हैं कि उसने कितने लेवल के ऊपर जाके जो ना वो डेप्थ में रहना है, ठीक है। तो उन फिश में जो ना ये बॉयंसी रेगुलेशन के लिए ये एक चीज़ जो ना वो इवॉल्व हो गई, ठीक है। अगेन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, किसको कितना एवोल्यूशनरी एडवांटेज है वो हम देखेंगे, और उस हिसाब से हम बात करेंगे कि हाउ कम जो ना वो तो ऑब्वियसली जो डीप सी फिश है जिसको डेसिकेशन को कोई खतरा नहीं है तो उसको लंग्स डेवलप करने में कोई एडवांटेज नहीं, कोई फायदा नहीं है उसको, ठीक है। जबकि अगर उस वो बॉयंसी के लिए, एक रेगुलेशन के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट बना लेती है, ऑब्वियसली वो उसको हेल्प करता है जो ना वो एक खास मेंटेनेंस उसमें डेप्थ में रहने का, ठीक है। तो इसलिए जो ना वो आई वुड से कि वो जो ना उन्होंने उनके लिए बॉयंसी रेगुलेशन के लिए ज़्यादा ज़रूरत थी रादर देन ये जितनी भी आपकी मैरीन फिशेज हैं इसमें जो ना स्विम ब्लैडर बहुत प्रोमिनेंटली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है जी। तो मेरे ख्याल में हाँ, आप प्लीज क्वेश्चन बताइए। ठीक है, अच्छा। अब जो हम देखते हैं, जरा आते हैं कि बॉयंसी रेगुलेशन में स्विम ब्लैडर के अलावा और किन चीज़ों का रोल हो सकता है, ठीक है। अगर आपने कभी खुद, पता नहीं आप में से कितने लोग स्विम करते हैं, हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली हैव एन एक्सपीरियंस इन गोइंग इन वाटर, ठीक है। कभी हुआ कि आपने पानी में छलांग लगाई हो और पहले जनाब यस आप उछल के बाहर आते थे, तो पहले अगर यस डीप सर, जगह यस सर। जहाँ पे आप डूब रहे हो वहां पे आप जंप लगाए ना तो एकदम बंदा पहले जाता है नीचे और फिर एकदम ऊपर आता है, और अगर उसके बाद तैरना नहीं आता तो फिर वापस नीचे चला जाता, फिर कभी वापस ऊपर नहीं आता। ऐसा ही है ना, ठीक है। यस सर तो दैट्स द सिचुएशन। तो असल में क्यों ऐसा होता है, तो ऑब्वियसली होता यूं है कि जब आप इनिशियली जाते हैं तो आप एयर मीडियम से जा रहे होते हैं अंदर, आपकी जो है ना वो लॉट ऑफ जो है ना वो एयर इज देयर इन योर बॉडी, ठीक है। अ, तो इनिशियल उसमें तो सक्सेसफुल होती है, वो एयर कंटेन होती है, लेकिन जब प्रेशर पड़ता है तो आप जब चूंकि ब्रीथ करने लगते हैं, अब डेंस वाटर आपके मुंह में और जना आपके फेफड़ों में चला जाता है। ऑब्वियसली जब ये डेंस वाटर जाता है, पेट में चला जाता है, तो आपकी जो एयर है ना वो इवैक्यूएट हो जाती है, वो निकल जाती है। जब निकल जाती है तो आप जो है ना वो डेंसर देन वाटर हो जाते हैं, ठीक है। जब आप डेंसर वाटर हो जाते हैं तो आप जो है ना वो उसमें डूब जाते हैं, ठीक है। तो फिश है ना, फिश के बहुत सारे जो ना वो मैकेनिज्म है। एक मैकेनिज्म तो ये है कि यूजुअली जो ना वो ये अपने टिश्यूज में ज्यादातर जो ना वो लो डेंसिटी कंपाउंड्स मेंटेन करती है। अगर आप वापस केमिस्ट्री के इनिशियल चैप्टर में आ जाए ना एफएससी के, तो उसमें आपने देखा है कि हम लफ्ज बात करते हैं सैचुरेटेड या नॉन सैचुरेटेड फैट्स एंड थिंग्स लाइक दैट, और हम देखते हैं कि जो ना वो जो हाई मोलिकुलर वेट और लो मोलिकुलर वेट कंपाउंड्स हैं वो उस हिसाब से उनकी डेंसिटी होती है, ठीक है। हम देखते हैं कि जो ना वो आपके पास जो फैट्स हैं वो लेस डेंस हैं। मतलब आप ना अगर एक पाव फैट लें और एक पाव जो है ना वो पानी लें तो आपको वॉल्यूम में बड़ा फर्क नजर आएगा, पानी बहुत थोड़ा होता है और एक पाव फैट काफी ज्यादा होती है, ठीक है।
तो बेसिकली उसका जो आपका वॉल्यूम टू मास रेशियो है वो बड़ी फ़र्क है कंपेयर टू वाटर, ठीक है। तो ये लो डेंसिटी मटेरियल हैं। फिशेस में अक्सर जो ना वो ये यूजुअली जो ना वो जो अनसैचुरेटेड फैट्स हैं काफ़ी ज़्यादा होती हैं, ठीक है, और लिवर में स्पेशली इनके ना, इसीलिए जो ना अगर आप याद हो फ्रॉम बेसिक लेवल के जी फिश खानी चाहिए, बड़ी अच्छी होती है सेहत के लिए, अनसैचुरेटेड फैट्स इसमें ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली उनकी अपनी नीड है, वो तो हम एडवांटेज उठाते हैं ना सैचुरेटेड फैट से, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड फैट होगी तो उसकी डेंसिटी और कम होगी, ठीक है। तो जितने कंपाउंड अनसैचुरेटेड होंगे फिश का जो ओवरऑल वो है वो कम हो जाएगा, रिजल्टेंटली जो ना उसको स्विम करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। अच्छा, द पेक्टोरल फिन्स ऑफ अ शार्क कहता है और प्लानिंग डिवाइसेस दैट हेल्प टू क्रिएट लिफ्ट एज द शार्क मूव्स थ्रू द वाटर, ठीक है। एक तो ये सिस्टम हो गया कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो गए, उसकी जो है वो ओवरऑल डेंसिटी कम हो जाती है, वो ऊपर की तरफ फ्लोट करेगी, ठीक है। दूसरी जो बात है उसमें ये है कि फिशेस जो है वो आल्सो हैव जो ना वो फिन्स टू मेंटेन दैट पोजीशन अपराइट, ठीक है। तो फिन जो ना वो जैसे आपका जेट जो ना वो क्या होता है कि पहले से प्रोपल्शन करता है और इसके बाद दूसरी बात क्या करता है, दूसरी बात ये करता है कि अपने विंग्स से जो ना वो एयर को प्रेस करता है नीचे की तरफ, एयर उसको ऊपर उठाती है। इसी तरह पानी जो ना वो इसको ऊपर उठाता है जब फिन उसके ऊपर से गुजर रहे होते हैं। प्रोपेल्शन वो यूज करता है स्विम करते हुए, बैक जो कॉर्डल फिन है उसको यूज करते हुए वो प्रोपल करता है खुद को। तो ऑब्वियसली जब वो मूव कर रहा होता है तो इट कीप्स ऑन पिकिंग अप, अपने आप को ऊपर उठाती रहती है उन फिन से, ठीक है। अच्छा, दो ये चीजें हो गई। अच्छा, तीसरी चीज ये होती है कि यूजुअली जो हैवी टिश्यूज है ना वो उनको कम किया हुआ है। अच्छा, मसलन हैवी टिश्यूज कैसे हैं, मसलन हमारी बोन्स है ना कंपैरेटिवली हैवियर हैं, दे आर डेंसर, ठीक है। जो फिश की बोन है जैसे आपने कार्टिलेजिनस बोन आपने देखा उसमें वैसी वो डेंस कम, इवन जो उनकी जो बोनी फिश है उसमें भी जो बोन्स है उनकी जो डेंसिटी है वो प्राइमेट की और बाकी मैमल्स की डेंसिटी से कम होती है, ठीक है। तो ये एक जो ना वो थर्ड मैकेनिज्म ये है कि इसकी जो हैवी टिश्यूज है वो कंपैरेटिवली लाइट होते हैं कंपेयर टू जो ना वो, ठीक है। और एस्मोग्राफ में आपको पता है कि वो वैसे ही कार्टिलेजिनस है। और चौथा जो मैकेनिज्म है वो उसका स्विम ब्लैडर का है, ठीक है। तो वो जो ना वो क्या करती है, कंट्रोलिंग वॉल्यूम ऑफ गैस, जितना स्विम ब्लैडर में होगा इतनी वो ऊपर होगी, जितना वॉल्यूम ऑफ गैस कम होगा इतनी वो नीचे होगा, ठीक है। ये जो ना वो बॉयंसी मेंटेन करने के लिए फिश जो ना वो बात जो ना वो, ठीक है। अब जब बात है ये स्विम ब्लैडर में गैस आती कहाँ से है, ठीक है। तो बेसिकली देयर इज अ स्मॉल डक्ट व्हिच इज कॉल्ड न्यूमेटिक डक्ट दैट कनेक्ट्स द स्विम ब्लैडर ऑफ garpike, sturgeons and other primitive bony fishes to the esophagus or another part of the digestive tract, ठीक है। तो बेसिकली वो वहां से जो ना वो गैसेस आती हैं गट से या वो, ठीक है। दिस फिशेस गल्प एयर एट द सरफेस टू फोर्स एयर इनटू देयर स्विम ब्लैडर्स, ठीक हो गया। तो ये है मेरे हाल में इस पे अच्छा, तो टिलियोस में जो ना वो स्विम ब्लैडर दैट आर लॉस्ट अ फंक्शनल कनेक्शन टू द digestive tract, ठीक है। द ब्लड सिक्रीट गैसेस, ठीक है, वेरियस नाइट्रोजन और ये वो स्विम ब्लैडर में चली जाती हैं। तो जो स्विम ब्लैडर कनेक्ट करता है कंटिन्यू करता है विद द एलिमेंट्री कैनाल, वहां से तो ये होता है कि फिश जो ना वो जब हवा में आती है वहां से बहुत सारी गैस लेके और बाद में जो ना वो जब मुंह बंद करती है जोर लगाती है तो जैसे हम निकलते हैं यूं करके, तो हमारे जो पानी फोर्स होता है उसमें जो एयर फोर्स हो जाती है उसके उसमें, और जिसमें नहीं है तो वहां से ब्लड में जो ना वो नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैस वगैरह जो ना वो शामिल होके जो ना वो एक्चुअली जो ना वो इज गो टू द नॉन कनेक्टेड जो ना वो स्विम ब्लैडर, ठीक है। तो ये बेसिकली जो ना वो चार मैकेनिज्म है जो या एडाप्टेशन जो इन्होंने इवॉल्व की हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन? क्यों जी? अभी आपका ना वो 10 मिनट में ना 5 मिनट में मेरे हाल में शुरू होना है, 10 मिनट का क्विज है। तो अभी आप क्विज अटेम्प्ट करें, कोई इशू हुआ तो मुझे बताइएगा, ठीक है जी। एवरीबडी क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो देखें एक्सेस करें, कोई इशू तो नहीं आ रहा। टाइम कितने बजे में? हमें 4 मिनट बाद है मेरे ख्याल में। मेरे ख्याल में 1:10 पे है शायद ना।
आ रहे क्विज आ रहा है कि नहीं? अच्छा, कोई मसला हो तो बताइएगा फिर, ठीक है? सी यू देन। आई हैव रिकॉर्डिंग फॉर दिस एज वेल, आई विल जस्ट शेयर दैट रिकॉर्डिंग टू यू एज वेल ऑन दिस। पिछले लेक्चर की भी है और ये भी है। आई विल पुट इट ऑन द यूट्यूब, ज़्यादा बेहतर है, उसमें आपको लोड नहीं है, जब भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है देना, सी यू फिर, गुड लक फॉर द क्विज। ओके, सर थैंक यू। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।